कूल डैड से हॉट डैड बनने में बहुत देर कर दी अनुज ने। इन भाषणों से नहीं सुधरने वाली आद्या। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज अनुज जिस तरह से आद्या से बात कर रहा था, जिस तरह से आद्या को समझाने की कोशिश कर रहा था, बहुत सही था, बहुत अच्छा भी लग रहा था, मगर ये बहुत पहले होना चाहिए था। जिस तरह वो आज अनुपमा के बारे में बात कर रहा था कि एक्सीडेंट के टाइम पे जो हुआ उसमें परी की जान पहले बचाई, तुम्हारी बाद में बचाई, ये मैटर नहीं रखता। जो अनुपमा ने कहा कि नहीं करती ऐसा तो सबके सब मारे जाते, ये मैटर रखता है। और फिर इंपॉर्टेंस की भी बात की। तो बहुत सारी बातें जो हम सब कहते आए हैं आज अनुज ने कही, मगर उसके बाद जो श्रुति के साथ बातें हुई उससे यही समझ में आया कि बहुत देर कर दी अनुज ने। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अनुज जो काफी प्रोटेक्टिव है अपनी डॉटर के लिए, लाइक ऑल फादर्स, उसने ये सोचा कि मैं कूल डैड की इमेज बना के रखता हूं कि आई एम वेरी कूल, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, अंदर से मैं कूल नहीं हूं मगर मैं कूल बनने की कोशिश कर रहा हूं। मगर ये कोशिश करना कूल बनने के, ये कब तक हो पाती है ये उस इंसान पे ही डिपेंड करता है। अनुज ने अनुपमा से 3 साल बाद ये बातें कही कि जो भी मैं कर रहा था, जो भी मैं शाह हाउस के टाइम पे तुम्हें सपोर्ट कर रहा था, जो भी कुछ मैं कर रहा था वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे घुटन होती थी। ये बात अनुज ने 3 साल बाद कही और सारी कहानी बिगड़ गई। आज आद्या को ये बातें वो कह रहा है खुलेआम सामने, हम सब के सामने, कि गलत हो तुम इंपॉर्टेंस का नाजायज फायदा उठा रही हो। ये भी काफी सालों के बाद, कूल डैड बनने के बाद एकदम से आद्या पे उसने अपना जोर बता दिया, जो बहुत अच्छी बात है। वही देर आए दुरुस्त आए वाली बात। मगर उसके बाद जब वो श्रुति से बात करता है, परवरिश की बात करता है बच्चों के ऊपर, जो भी पेरेंट्स करते हैं, वो बातें भी बहुत सही थी। मगर जो सही नहीं था वो ये था कि देर क्यों की। जब चीजें बिगड़ने के कगार में पहुंच जाती है तो आप उसको पूरी तरह से क्यों बिगाड़ देते हो? क्यों नहीं अपनी ओर देख के इस बात पे काम करते कि जब ये चीजें होती हैं तभी इनको बोलना चाहिए, तभी इनको रजिस्टर करना चाहिए, ना कि 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद। तो जिस तरह से आज अनुज ने आद्या को कहा, क्या आद्या पे इसका असर हुआ? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि आद्या अनुज से माफी मांगने आई, वो भी श्रुति के इशारों पे। श्रुति ने उसको इशारा किया मांगो माफी, और आद्या ने माफी मांगी। आद्या ने कहा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने कल भी कहा था कि आद्या एक बड़ी मैनिपुलेटर भी बनती जा रही है। और ये मैनिपुलेशन का ही लेसन है कि अगर आपको लगे कि दूसरा हावी हो रहा है तो आप उससे माफी मांग लो, सिचुएशन को हैंडल कर लो फॉर नाउ। और आद्या ने वही किया, क्योंकि आगे होली की पार्टी है, आद्या को अपने फ्रेंड्स के साथ जाना है, माहौल को नॉर्मल करना है, जो कांड करना था वो करके आ गई। अब माफी मांगने के अलावा कोई चारा नहीं है। ये जो आज अनुज के साथ आद्या ने किया है, माफी मांगना और माहौल को नॉर्मल करना, ये अनुपमा के साथ भी होता ही रहता है। तो ये अनुज और अनुपमा एक जैसे ही हैं। बच्चों की गलतियों को कभी कभी इग्नोर करते हैं, कभी कभी उन पे पानी डालते हैं, जो भी करते हैं, मगर अल्टीमेटली जब फटते हैं तो फटते हैं। तो आज अनुज ने जिस तरह से इस बात को एड्रेस किया है बहुत अच्छा लगा। हम कल भी खुश थे, आज भी खुश हैं। मगर वो चीज जो श्रुति को कही कि कूल डैड बनने के चक्कर में, वहां पे थोड़ा वही लगता है कि वो 4 साल बाद ये गुस्सा निकालना, ये गलत है। अगर बुरा लग रहा था तो शुरू से ही बोलना चाहिए था, क्योंकि आद्या ने अनुज के ही सामने एक बार नहीं कई बार बदतमीजी की है। 5 साल पहले भी बदतमीजी की थी और 5 साल बाद बदतमीजियों की लड़ी लगा दी। तो ये जो चीजें हैं, जैसे अनुज ने एक एक चीज कही कि अनुपमा का नाम लेके बुलाना, यही तो कहना चाहते थे ना अनुज,
बुजुर्गों की रिस्पेक्ट नहीं करना, ये सब चीजें की आद्या ने कहा कि गुस्से पे कंट्रोल नहीं रहता, और वही बात अनुपमा ने कही थी कि गुस्से जो भी उसने कहा कि गुस्सा है, गुस्से की वजह ये नहीं कि बदतमीजी का लाइसेंस मिल जाता है, बिल्कुल सही कहा था। तो ये अब आद्या ने माफी तो मांग ली है दोस्तों, मगर ये माफी सिर्फ माहौल को नॉर्मल करने वाली है, एक मैनिपुलेशन वाली माफी है। दिल से ये माफी अभी भी नहीं निकली है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ये श्योर है कि हम लोग तीनों लोग अलग से अपनी दुनिया बसाएंगे, अब इन लोगों से मैं पंगा नहीं लेती हूं, कोशिश करती रहूंगी प्यार से अपने पॉप को दूर करने की, मगर मोटिव उसका अभी भी वही क्लियर है कि मेरे जो पॉप है उनकी शादी श्रुति से हो जाए। तो लेट्स सी आगे क्या क्या होता है, मगर अभी जो हुआ है उससे मुझे यही लग रहा है। क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.